हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आज है 25 तारीख और आज है एकादशी और निर्जला एकादशी है आज। और आज से मैंने अपना व्रत शुरू करा है। मतलब निर्जला एकादशी का जो व्रत है मैंने अभी तक शुरू नहीं किया था क्योंकि मुझसे रखा ही नहीं जाता था और बार बार बहुत ज़्यादा भूख लगती थी क्योंकि डिप्रेशन और बहुत ज़्यादा टेंशनों की वजह से मतलब मैं रख नहीं पाती थी। बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई, मतलब हो जाती थी। एक मिनट, चुप रह जाओ, चुप रह जाओ, एक मिनट। तो आज से मैंने व्रत शुरू किया है। तो चलिए, मुझे पता तो नहीं है क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन जैसा भी होता है मैंने अपने आप से मतलब माता रानी की कृपा से और निर्जला एकादशी की कृपा से आज का व्रत मैंने शुरू कर लिया है। और अभी तक मैं आपको बताऊं 11:30 हो चुके हैं, कुछ भी नहीं खाया। और निर्जला एकादशी को हमारे यहाँ पर एक काम होता है, मतलब चलिए वो दिखाती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने रखी हुई हैं, चलिए बैक कैमरा से दिखाती हूँ। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने रखी हुई हैं, इधर हो इधर हो जाओ क्योंकि अंधेरा लग रहा है ना। इसमें कुछ मेकअप का सामान है और कुछ फ्रूट है, आलू है और ये एक बर्तन है। इसको ना मोक्ष करके, ये पानी से भरा हुआ गिलास है, इसको मोक्ष करके मतलब हर लेडी जो सुहागन लेडी होती है इसका ना मतलब मोक्ष करती है आज। तो वो मैंने कर दिया है और इसको अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी ननद को देने। ठीक है, तो ये उससे पहले हम लोग चाय बनाएंगे और जिनको व्रत नहीं है वो खाएंगे रस्क वगैरह और मैं चाय पीऊँगी सिर्फ। और चाय पी के हम लोग निकल जाएंगे क्योंकि मैं फलाहार जो भी कुछ खाऊंगी वो मैं दोपहर को खाऊंगी। और ये देखो, ये इस तरह की है मेरी, अभी ये खुल नहीं रही। बोल, खोल के दिखाना है इसको। आराम से आराम से आराम से। मम्मा इसको समझा लो। अच्छा, खोल खोल, खींच। जल्दी कर। अच्छा ले, तू पकड़, मैं खोलती हूँ। मम्मा को दिखा, दिख रहा है? हाँ, ये देखो। मुझे इधर हो, अंधेरा लग रहा है, इधर हो। ये इस बार मैंने ये दिया है अपने ननद को। दिया है, देना है। दिखा, चलो बस हो गया। अभी मैं बना रही हूँ चाय। ये देखो मेरी चाय यहाँ पे बन रही है। और थोड़ा मैस को इग्नोर करना क्योंकि बहुत सारा काम है जो अभी हम पेंडिंग छोड़ के जाएंगे क्योंकि घर का काम करते रहेंगे तो फिर होगा नहीं, मतलब वो फिर मतलब लेट हो जाएगा। और आज निर्जला एकादशी को, हाँ खोलती हूँ, खोल खोल। तो सप्ताह कथा में भी सुनना है, हम लोग जाएंगे और जल्दी से आ जाएंगे और शाम को इनको अपने काम पे भी जाना है। तो बहुत सारे काम है भाई, तो जल्दी से जाएंगे, जल्दी से आ जाएंगे और फिर उसके बाद घर का जो खलारा है उसको समेटेंगे। चाय पी लेते हैं फटाफट से, फिर निकलते हैं। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ यहाँ पर और बच्चे भी तैयार हो चुके हैं और हस्बैंड तो चले गए हैं बाहर स्कूटी लेके। मैं सिर्फ ताले वगैरह लगा रही हूँ और ताकि मतलब हमें अगर टाइम भी लग जाए ना थोड़ा कोई दिक्कत ना हो ना। वैसे तो मैं कम ही ताला लगाती हूँ घर पे, मतलब ऐसे अलमारी वगैरह तो लगा ही लेती हूँ लेकिन घर पे कम नहीं लगाती हूँ मैं। तो अभी क्या है कि कोई पता नहीं है टाइम कितना लग जाए कितना नहीं, तो इसलिए हम लोग ना ताला वगैरह लगा के फिर जाएंगे। और वैसे भी जल्दी आना घर पे, मैंने आपको पहले भी बताया कि सप्ताह सुनना है और आज निर्जला एकादशी है। तो आज ना मतलब अच्छी मतलब कथा होगी मंदिर में निर्जला एकादशी को लेकर। और मैंने तो शुरू ही किया है तो मैं चाहती थी कि चलो मैं पहले दिन कथा सुनूं। तो ये कुछ सामान मैंने इस लिफाफे में डाल दिया है और कुछ सामान स्कूटी में पड़ा हुआ है, मतलब स्कूटी की डिक्की में। और कुछ सामान अभी दुकान से लेने हैं, सब्जियां वगैरह। तो वो मतलब हस्बैंड जी पहले चले गए थे स्कूटी लेके, तो वो वहाँ पे डाल रहे होंगे सामान, तब तक मैं ताला वगैरह लगा लूँगी और जल्दी काम निपट जाएगा हमारा। तो यहाँ पर पता क्या, अभी देखो आप लोग, मेरा ना घर ऐसे मैस मैस सा दिख रहा है पूरा। तो आके सारा खलारा समेटेंगे और सुबह फिर पानी वगैरह भी भरना रहता था ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। और वैसे भी बारिश हुई थी रात को तो और भी ज़्यादा मतलब खलारा मचा हुआ है घर पे।
मतलब बारिश की वजह से आप सबको पता है आंधी तूफ़ान की वजह से कितना गंदा हो जाता है घर। तो मैंने कुछ भी नहीं समेटा। और एक बात बता दूँ मैं आपको, मैंने ना कंघी नहीं करी है आज। और निर्जला एकादशी को ना आप सबको पता है कि कंघी नहीं करी जाती। एकादशी कोई भी हो, कंघी नहीं करी जाती, क्योंकि कहते हैं कि अगर बाल टूट जाएगा तो आपके ना जो व्रत है वो खंडित हो सकता है। तो बस मैंने ऐसे ही अपना जो मैंने हेयर पिन लिया था ना वो मैंने लगा लिया है। और आप लोग बताना मेरा हेयर पिन कैसा लग रहा है। सही से तो नहीं दिखा रही हूँ, पर फिर भी जैसा भी दिख रहा है आप लोग देखो। ये नया हेयर पिन लिया था मैंने, वो अपने सिर को लगा लिया है, बालों को मैंने, और ताला भी लगा दिया है। चलिए चलते हैं अब। और ये जो सामान है ना ये बहुत भारी था, क्योंकि इन बर्तनों में ना आलू भरे थे, आम भरे हुए थे, तो बहुत ज़्यादा भारी लग रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से मतलब वहाँ तक पहुँचा पाई हूँ मैं अपनी दुकान तक, क्योंकि दुकान के ऊपर तो हस्बैंड जी और भी ज़्यादा सामान डालेंगे, मतलब तो वो सारा स्कूटी के आगे टांगेंगे या फिर स्कूटी की डिक्की में डालेंगे। और ये जो था ना ये मैंने खुद पकड़ा था। और हम लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं। मैंने आपको जाते हुए नहीं दिखाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान पकड़ा हुआ था मैंने। और ये देखो यहाँ पर ना बच्चे कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। और इस टाइम तक हम लोगों ने चाय पानी सब कुछ पी लिया था। और मेरी ननद ने बनाए थे आलू के पकोड़े, और साथ में मेरे लिए चाय बनाई थी अलग से। बाकी सबके लिए कोल्ड ड्रिंक थी और नमकीन वगैरह थी, लेकिन मेरे लिए, क्योंकि मैंने और उन्होंने दोनों ने व्रत रखा हुआ था, और मैंने भी मतलब पकोड़े खाए और चाय पी। और यहाँ पर बच्चों को ना, बंचू को खास करके ना कैरम बोर्ड देखिए आप, कि कैरम बोर्ड खेलना है, तो ये सारे बच्चे खेल रहे हैं। ननद के दोनों बेटे हैं और मेरे दोनों बच्चे हैं। और हस्बैंड जी जहाँ पर थक चुके थे और ये सो गए हैं। और बस उसके बाद हम लोग निकल चुके थे। हम लोग घर से निकले थे 12:30 पौने 1 बजे। और उसके बाद हम लोग 4 साढ़े 4 बजे के करीब वहाँ से निकले थे। और अभी हम घर पे आ रहे हैं। तो रास्ते में ना आप सबको पता है निर्जला एकादशी के दिन रास्ते में बहुत सारी छबीलें लगी हुई थी, मतलब मीठे पानी की, रूह अफ़ज़ा वाले पानी की, तो वो भी हमने पिया। और चलते फिरते हम लोग आगे घर पे आके मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, क्योंकि एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है, और बच्चे भी देखो आके ही लेट गए हैं कूलर के आगे। और मुझे भी बड़ी गर्मी लग रही थी। अभी पूरे घर को समेटना है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और मुझे अपने लिए कुछ फलाहार भी बनाना था, और इन मतलब बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए कुछ खाने का प्रबंध करना था, क्योंकि उसके बाद हमें जाना है मंदिर शाम को। क्योंकि आज ना आ रहे थे गंगू महाराज जी, आप सबको पता ही है जम्मू में गंगू महाराज जी की कितनी महिमा है। तो मैं पहुंच चुकी हूं मंदिर में। पूरे घर का काम समेटा, खाना खाया, अपने लिए फलाहार बनाया। मैंने अपने लिए बनाया था आलू और पनीर की मतलब आलू और पनीर बनाया था अपने लिए, और साथ में लस्सी। मैंने दही मंगवाया मतलब गोरी से, और लस्सी बनाई थी, क्योंकि मेरा मन कर रहा था कुछ ठंडा ठंडा पीऊँ, लस्सी वगैरह। और मुझे मीठी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने दही मंगवाया और लस्सी पी। आलू और पनीर की मतलब सब्ज़ी लगा लो आप, फलाहार लगा लो, तो वो बनाया था और वो खाया मैंने। और उसके बाद रात को गंगू महाराज जी आ गए थे। तो ये देखो भाई, इतनी सारी दुनिया है, इतनी सारी दुनिया की क्या बताऊँ मैं, क्योंकि गंगू महाराज जी की महिमा ही अलग है। और आप लोग देख रहे होगे वहाँ पर हमारे रिहाल में ना, हमारे गांव में ना, यहाँ पर एक दर्शनी दरवाज़ा भी बन चुका है। जैसे आप लोगों ने देखा ना वैष्णो माता जब हम अपनी स्टार्ट करते हैं, वो अपनी जो चढ़ाई स्टार्ट करते हैं, तो एक दर्शनी दरवाज़ा आता है, तो वैसे वाला दरवाज़ा ही यहाँ पर बना हुआ था। और कितनी सारी दुनिया देखो आई हुई है। तो चलिए आपको ना रियल वॉइस में सारी चीज़ें दिखाएंगे, और आप लोग भी जयकारे लगा लीजिए भगवान के, और मज़े लीजिए सप्ताह कथा का। और आज सप्ताह कथा का शायद 4था दिन हो गया था, और हाँ 4 दिन हो गए थे, और 4 दिन अभी बाकी हैं। तो चलिए फेस टू फेस दिखाती हैं आपको, मतलब महाराज जी से बोलो, शास्त्री जी महाराज जी से क्या बोलना है?
ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਐ ਜੀ ਤੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੂੰ ਸੱਚ ਕਰਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਪਾਉਂਦੀ ਕਰਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦ ਕਰ ਲੈ ਪਾਉਂਦੀ ਤੂੰ ਸੱਚ ਕਰਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ जिद कर ले पाऊंगी। कौन से स्वप्न है हमारे आप जे आना नहीं आप तो आना होए आप तो आना नहीं तेरी याद ता आउंदी है दिन राती वे मोहिना तेरी याद सताउंदी है कि दिन राती वे मोहिना तेरी याद सताउंदी कैसी है भक्तों की रात गीता जी में लिखा है और रात को जाग करके भजन करते हैं नाम सुमिरन करते हैं और दिन में सेवा करते हैं और हम जैसे मूर्ख रात्रि को जहाँ भोग जहाँ सोग समय बर्बाद मैं सोचा मता नहीं जाना चर्चा पूरी करछे क्योंकि दूरा दूरा लोग आए थे मैं देखा ना सानू तेरे भुलेखे पेंदे नैन मेरे ता हर दम तेरियां राहां तकदे रहिंदे ए नैन मेरे ए नैन नैन मेरे श्यामा नैन मेरे हाँ जी नैन मेरे ता हर दम तेरियां राहां तकदे रहिंदे ओ जी आंड गुआंड जे खड़के कुंडा मैनू तेरे भुलेखे कहंदे मैनू ओ सानू तेरे भुलेखे कहंदे सानू